Hello, myself Dr. Prashant Kuchankar, Anandlok Ayurveda and Panchakarma, run by Anandlok Health Foundation. आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ आयुर्वेदा के एंगल से। आयुर्वेदा और डायबिटिक जो मधुमेह जो भी बोलते हैं, तो सब लोगों को क्वेश्चन है और अभी ये पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली मोर देन 50% या कंटिन्यूसली इसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं कि पॉपुलेशन में और कुछ एज के बाद या अभी कम एज में भी यंग एज के बाद भी डायबिटिक शुरू होता है। तो फिर इसके लिए इन्हें क्या है, इन्हें पहले जैसे रिसर्च अच्छे अच्छे हुए कि ब्लड टेस्ट हो गया, अभी HbA1c आ गया, 3 महीने का शुगर पता चलता है, तो ये तो बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा आ गया। पर डायबिटिक अगर होता है तो हमने नॉर्मली समाज में क्या करना चाहिए? डायबिटिक की गोली तो बहुत सस्ती है, ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, तो या इसका मतलब ये है कि डायबिटिक की गोली ले लो और उसका कंटिन्यू गोली लेते रहो? तो मेरे हिसाब से एज ए फिजिशियन और एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी किसी बड़े डिसीज़ में परमानेंटली उसको चिपक ना जाए और परमानेंटली उस ट्रैप में वो ना चला जाए, परमानेंटली उससे कुछ फिजिकल आपको डिसेबिलिटी आने ना चाहे, ऐसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। और डायबिटिक डेफिनेटली ऐसा ही है। आजकल टेस्ट बहुत इजी हो गई, लोगों को कॉमन लगता है टैबलेट सस्ती है तो डायबिटिक हो गया तो क्या करना है, बस टैबलेट लेते रहो। इतना इजी मत समझिए डायबिटिक को, क्योंकि डायबिटिक अभी आपको अगर हो गया और वो भी कभी यंग एज में हो गया या सीनियर एज में हो गया, अभी तो गोली से कंट्रोल है। पर डायबिटिक और आयुर्वेदा बोलता है कि ये पचन का विकार है, कंप्लीट एकदम क्लियर कट पचन से रिलेटेड है। यानी आप मेटाबॉलिज्म कितना कर पाते हैं, और खून में तो बाद में जा जाती है, पर आयुर्वेदा के हिसाब से इंडाइजेशन शुरू होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पचन बराबर नहीं होना, पेट फूलना, भूख बराबर न लगना, आपका कंप्लीट आपको एसिडिटी रहना, शुरुआत तो यही से होती है। आयुर्वेदा में हर चीज़ का जड़ जो बोला है कि जड़ जो है डाइजेशन ही हमेशा होती है मैक्सिमम टाइम में, और आयुर्वेदा में डाइजेशन के लिए बहुत महत्व दिया है। तो अगर ये क्लियर कट डाइजेशन से संबंधित है तो हम लोग जो प्राइमरी, अगर किसी का प्राइमरी अगर डायबिटिक होता है तो हम तो 3-4 महीने में उसको कम्प्लीटली हील करके डायबिटिक मुक्त कर देते हैं, क्योंकि हम मेनली अटैक करते हैं डायबिटिक के पचन पे। अब डायबिटिक के नाम के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत कुछ लोग डाइट का दावा करते हैं, अलग अलग थेरेपी का डाइट करते हैं, पर डाइट भी एक प्रकार का डाइट है जब तक आप डाइट कर रहे हैं तब तक। पर हम जो मेन अटैक करते हैं आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, आपकी पैनक्रियाज, और मेन आपका जो पचन है वो हम नॉर्मल लेवल पे लाते हैं, सो दैट आप नॉर्मल लेवल की जिंदगी जी सको, और कुछ आगे पीछे भी खाना हो जाए फिर भी आप उसको मेंटेन कर सको। तो हमारा अप्रोच ये है। डाइट तो इसका एक ठीक है, उसका सपोर्टिंग फैक्टर करके, पर अल्टीमेटली हम नहीं बोल सकते। और किसी का अगर डाइट से भी ना हो पाए तो हमारे पास उसका अच्छा सॉल्यूशन है। और आप इसको अगर सीरियसली नहीं लेते और उसको कम्प्लीटली हील नहीं करते आते हैं, मेरा कोई आग्रह नहीं कि इसको आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट करना चाहिए, पर अगर मेरे क्लोज वन होंगे, रिलेटिव होंगे एज अ डॉक्टर, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको डायबिटिक शुरुआती न हो या फिर कंट्रोल में होके इसका डाइजेशन अच्छा लाके वो कम्प्लीटली हील हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे जाके क्या क्या होने वाला है, उसका सबसे पहले आय पे असर होने वाला है। आय पे रेटिनोपैथी होती है, ब्लाइंडनेस होने के मोस्ट चांसेस है। जब आप बहुत साल उसका आप फिर पहले 500 mg पे रहते हो, फिर 100 mg पे रहते हो, फिर आप इंसुलिन पे जाते हो, तो ये कोई बहुत प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट में और बहुत एडवांस गया ऐसा नहीं है। आपने भी जो बेसिक डाइजेशन की जो आयुर्वेदा को बेसिक प्रिंसिपल है उसमें आपने पकड़ा नहीं है, और आपने वो खुद को वो बदलाव और मुक्ति होने का आपने इच्छा नहीं की, तो फिर आपका फिर आय की तरफ जाएगा, आगे जाके आप अंधा हो सकते हो, आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं, आपको कार्डियक जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। आपके किडनी में तो किडनी फेलियर होकर बाद में डायलिसिस लगता है, यानी आपके बिना किडनी के आप फिर मशीन से यूरिन करना चालू हो जाते हो, और 1.5-2 साल के ऊपर आप वैसे भी टिकते नहीं। तो मुझे लगता है कि यंग लोगों ने, मेरे जो भाई बहन हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को प्लीज़ इसमें मत डालिए, ये इतना कॉम्प्लिकेशन पे मत जाने दीजिए। हम उसको अगर डाइजेशन अच्छे से क्योर करते तो हम उतनी जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है आयुर्वेदा से कि मान वो काफ़ी बचा सकते हैं, कि उसको ब्लाइंडनेस ना आए, इसको क्रिएटिनिन की लेवल और ये बढ़ के फिर उसका किडनी डायलिसिस पे, हम कृत्रिम डायलिसिस पे डालते वो ना हो पाए,
और फिर आजकल देखते हैं कि कोई भी ऑपरेटिव हो कहीं भी हॉस्पिटल में लगे तो पहले पूछते हैं डायबिटिक है क्या, क्योंकि डायबिटिक होने के बाद उसका ऑपरेटिव डिफिकल्ट होता है, उसको कोई जख्म हो गई तो वो हील होने में बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी सिंपली इसमें आयुर्वेदा के हिसाब से ऐसा चिखल जमा हो जाना है, उसको हम अगर ड्राई नहीं करेंगे और सड़ाते जाएंगे तो जो कोविड में जैसे हुआ कि फिर उनके ही बॉडी में कीड़ा बहुत जल्दी तैयार होता है। सिंपल आयुर्वेदा का फंडा है। सो आप ड्राई किए, सन ड्राई जैसे करते हैं वैसे हम, हमारा एक ट्रीटमेंट का अप्रोच है, हम उसका डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा द्वारा एकदम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो इससे अपन बहुत ही अच्छा हील करके आगे की कॉम्प्लिकेशन रुका सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कोई यंग है और प्राइमरी स्टेज में अगर हो गए तो हम उसको पूरा तरह के क्योर करके विदाउट मेडिसिन पे भी लेके जा सकते हैं, विद इसके साथ थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेस, थोड़ा डाइट और कुछ इमोशंस है, इस पे अगर पूरा अपन ने किया तो उसको अपन कंप्लीटली भी हील कर सकते हैं। सो इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।